नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। मैं हूं साक्षी बत्रा। स्टॉक मार्केट्स ऑल टाइम हाई लेवल पर हैं। एक तरफ तो सेंसेक्स है जो कि 80,000 के ऊपर पहुंच चुका है, वहीं दूसरी ओर निफ्टी है जो कि जबरदस्त रैली दिखाते हुए ऑल टाइम लाइफ हाइज पर तो है ही और 25,000 की ओर अपने कदम बढ़ा चुकी है। अब ऐसे में सवाल ये है कि क्या इन्वेस्टर्स को इस स्काई हाई रिकॉर्ड हाई लेवल पर घबराना चाहिए कि कहीं इसके बाद मार्केट्स में एक बड़ा करेक्शन तो नहीं आ जाएगा, या फिर लगातार निवेश करते रहना चाहिए इस होप में कि यहां से भी बाजार और आगे जाएगा। तो आइए मैं आपको इस खास वीडियो में बताती हूं कि लेटेस्ट ब्लूमबर्ग सर्वे ने स्टॉक मार्केट्स के बारे में क्या टिप्पणी की है और आने वाले यूनियन बजट के बाद उनका क्या मानना है कि स्टॉक मार्केट्स का किस तरीके से रवैया रह सकता है। तो खास तौर पर बेंचमार्क इंडिसेस ने अब तक इस साल में 12% का रिटर्न ऑलरेडी दे दिया है और रिकॉर्ड हाईज पर सेंसेक्स, निफ्टी बैंक, मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स, ये 5 बड़े इंडिसेस स्टॉक मार्केट्स में रिकॉर्ड हाईज पर हैं। तो सवाल ये है अब यहां से क्या होगा बाजार में। तो एक रीसेंट सर्वे ने जो कि ब्लूमबर्ग ने किया है एक्सपर्ट्स के साथ, उसमें यह सामने आया है कि यूनियन बजट के बाद स्टॉक मार्केट्स और भी ज्यादा हायर लेवल्स पर जा सकती है। ब्लूमबर्ग सर्वे में ये इंडिकेट हुआ है कि भारत की ये $5 ट्रिलियन की स्टॉक मार्केट इस साल में 20% का गेन पोस्ट कर सकती है। ऑलरेडी 12% का गेन हो चुका है। कुल मिलाकर 20% तक की रैली का अनुमान लगाया जा रहा है। ये किस लिए होगा? क्योंकि ब्लूमबर्ग एस्टिमेट में, सर्वे में एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि सरकारी स्पेंडिंग कंटिन्यूड रहेगी, जारी रहेगी, कॉर्पोरेट अर्निंग्स में मोमेंटम जारी रहेगा और इन दोनों के बेसिस पे स्टॉक मार्केट्स में तेजी लगातार देखने को मिल सकती है। जैसा कि आप जानते हैं, बस 3 ही हफ्ते बचे हैं कुछ और स्टॉक मार्केट्स का बड़ी जो फोकस रहेगा वो रहेगा आने वाला यूनियन बजट। याद करिए कि ये पहला बजट होगा जो कि एक कोalition गवर्नमेंट के अंदर, एनडीए इकोनॉमिक्स के अंदर प्रेजेंट होने वाला है और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का ये तीसरे टर्म का पहला बजट होने वाला है। इसीलिए बहुत जरूरी है ये समझना कि अगले 5 साल इस नई कोalition गवर्नमेंट के लिए किस तरीके से रह सकते हैं और ये पहला बजट आगे आने वाले 5 साल के लिए एक ट्रेंड सेटिंग बजट हो सकता है और इसलिए आने वाला बजट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझने के लिए भी और स्टॉक मार्केट्स के लिहाज के लिए भी। तो ब्लूमबर्ग सर्वे में एक्सपर्ट्स ने ऐसा माना है कि आने वाला यूनियन बजट कंज्यूमर स्पेंडिंग को बढ़ावा दे सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग में मदद कर सकता है और बिजनेसेस, स्ट्रेटेजिस्ट्स और इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। आधे से ज़्यादा रिस्पोंडेंट्स, जो कि 24 रिस्पोंडेंट्स को सर्वे किया गया था इस सर्वे में, उनका मानना है कि निफ्टी साल 2024 FY24 के एंड तक 26,000 पॉइंट्स तक पहुंच सकता है। फिलहाल 23,400 के ऊपर निफ्टी चल रहा है, लेकिन यहां से भी कम से कम 1,500 पॉइंट का एक जंप FY24 के एंड तक देखने को मिल सकता है। ये एक्सपर्ट्स ने कमेंट किया है और एक्सपर्ट्स ने ये भी अनुमान लगाया है कि स्टॉक मार्केट्स में यहाँ से भी, निफ्टी में यहाँ से भी रैली आपको देखने को मिल सकती है। अब ब्लूमबर्ग के अलावा भी एलारा कैपिटल के एनालिस्ट ये मानते हैं कि जिस तरीके से कॉर्पोरेट अर्निंग्स हमें देखने को मिली हैं इस साल में अब तक, वो काफ़ी अच्छी रही हैं, मार्जिन के टेलविंड्स हैं और आगे जाते हुए FY25 में ये ट्रेंड इंटैक्ट रह सकता है इंडिया की मीडियम टर्म ग्रोथ स्टोरी को देखते हुए। जेफरीज फाइनेंशियल के स्ट्रेटेजिस्ट का मानना है कि इस बार के बजट में सरकार सबको प्लीज कर सकती है, सबको खुश कर सकती है। हायर कैपेक्स देकर इकोनॉमी को खुश कर सकती है, सोशल स्पेंडिंग से लोअर तबके को, जो रूरल एरियाज में लोग हैं, उनको बेनिफिट करवा सकती है और एक टाइटर फिस्क रखकर इकोनॉमी में जो जिस तरीके का बैलेंस बना हुआ है उसे भी बना सकती है। और ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार के पास 2 बड़ी चीज़ें हैं। पहला, एक टैक्स रेवेन्यू जो कि काफ़ी बढ़ता हुआ नजर आया है और सरकार के पास काफ़ी बफर आया है, और इस बार का बम्पर डिविडेंड पे आउट जो कि आरबीआई की तरफ से और सेंट्रल गवर्नमेंट को मिला है, और उससे भी उनके पास किटी में काफ़ी पैसा है जो कि वो सही जगह पर लगा सकते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले बजट में
अफोर्डेबल हाउसिंग के सेक्टर्स, कैपेक्स प्ले के सेक्टर्स, कंज्यूमर फोकस सेक्टर्स और रेट सेंसिटिव बिजनेसेस पर सबसे ज़्यादा फोकस रह सकता है। तो आने वाले बजट के ऊपर डेफिनेटली फोकस रहेगा, लेकिन साथ ही साथ आपको ये देखना है कि आप बाजार में किस तरीके से जुड़े हुए हैं। क्या आपका लंबी अवधि का नजरिया है? तो बाजार में बने रहने में समझदारी है, क्योंकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि रैली यहां से थमेगी नहीं, लेकिन बजट के बाद और ज्यादा तेज हो सकती है। लेकिन अब अगर आप ट्रेडर्स हैं और शॉर्ट टर्म के नज़रिए से निवेश करने के लिए आए थे, तो आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर बात करनी चाहिए अपने पोर्टफोलियो में जिस तरीके से स्टॉक्स और इन्वेस्टमेंट्स हैं उन पर आगे राय लेने के लिए। कैसी लगी आपको ये वीडियो, ये ज़रूर इस कॉमेंट सेक्शन में लिख कर बताइएगा। और इसी तरीके की वीडियोज़ को देखने के लिए आप लगातार लाइक करें और सब्सक्राइब करें बिजनेस टुडे बाजार को।